तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल। तो आज मैं आपको अपने बारे में बताने जा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मैं यूट्यूब ही पर क्यों आया और मेरा यूट्यूब पे डिसीजन लेने का क्या कारण था। तो सबसे पहले थैंक यू कि आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हेलो गाइस, मेरा नाम पुष्पेंद्र है। मैं मध्य प्रदेश से हूँ और मैं पिछले 15 सालों से दिल्ली में रहता हूँ और पिछले 15 सालों में वो मैंने चीज़ देखी जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली बात कि बचपन में हम हमेशा जब कभी भी टीवी या सीरियल या कुछ मूवी वगैरह देखते थे तो फिर हमें ख्याल आता था कि मुझे इसके जैसा बनना है। कभी ख्याल आता था कि मैं भी एक्टर बनूंगा, कभी मैं विलन बनूंगा, कभी मैं हीरो बनूंगा। तो ऐसे ऐसे ख्याल हमारे मन में आते रहते थे। तो मेरे तो मन में यही लक्ष्य था कि मैं भी बॉलीवुड में जाना चाहता हूँ और मैं भी कभी ना कभी हॉलीवुड पिक्चर में मेरा काम करने का काफ़ी शौक था। लेकिन ये सब देख के मैं भी अपने पेरेंट्स को बोलता था कि मम्मी पापा मैं भी इन चीज़ों में जाना चाहता हूँ। लेकिन कहते थे बेटा पढ़ाई पे ध्यान दे ले, पढ़ाई तो पहले पूरी कर ले। तो ऐसे ही जब मैं 10th में आया तो फिर उसके बाद में पेरेंट्स कहने लगे कि तू क्या लेना चाहता है, आर्ट्स लेना चाहता है, कॉमर्स लेना चाहता है, साइंस लेना चाहता है। उनका कहना है कि भाई तू साइंस ले ले, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, सब में बढ़वारी होगी, यानी एक तरीके से बढ़ावा मिलेगा। लेकिन तभी मैंने सोचा कि जिसे जो करना है उससे क्यों नहीं पूछा गया कि उसे क्या करना है। लेकिन मेरे से तो भाई कभी पूछा नहीं गया था कि भाई तू क्या करना चाहता है। लेकिन मेरा दिमाग ऐसा था कि मैं कभी कुछ और बनना चाहता था, कभी कुछ और, कभी कुछ, ऐसे मन में ख्याल आते रहते थे। इसी सब चक्कर में कभी कभार मैं खाली बैठ के ये सब सोचता था कि यार क्या करूँगा अब जाके आके। ये रियलिटी है कि हर घर की कंडीशन एक जैसी होती ही नहीं है। हर घर की कंडीशन सबसे अलग अलग होती है। कोई कुछ और सोचता है, कोई कुछ और सोचता है। तो जब मैं आफ्टर 12th पास हुआ तो फिर उसके बाद में पेरेंट्स भी कहने लगे कि तू जॉब ढूंढ ले या फिर तू ग्रेजुएशन में जो ओपन से जो क्लास होती है तू वो कर ले। तो मैंने फिर वो भी स्टार्ट कर लिया। लेकिन कुछ महीने बाद मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि अगर भाई मैं जॉब करूँगा और अगर मान लो कॉलेज भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो क्या मैं उस लेवल पर पहुंच जाऊंगा जिस लेवल पर मैं जाना चाहता हूं। देखो ऐसे तो है नहीं कि कुछ लोग पहुंच भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई वो नहीं पहुंच पाते। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि उस पर सेटल भी हो जाते हैं। लेकिन मैंने जॉब करने का भी सोचा कि चलो जॉब कर लेता हूँ। तो फिर मैंने जॉब करने का सोचा। फिर उसके बाद में मैं कई महीनों तक जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए भी गया। लेकिन इंटरव्यू देने में जैसे मैं इंटरव्यू देने के लिए जाता था तो वो कहते थे कि तुम्हारे पास एक कॉल आएगा, ऐसे ऐसे मतलब तुम्हारा हो जाएगा, फिर सिलेक्शन हो जाएगा। एचआर वाले जो मतलब कि कॉल करते हैं, तो उसके बाद में कॉल वगैरह आती नहीं थी। फिर उसके बाद में वेट करता ही रहता था। मैंने कई सारी जॉब अप्लाई भी की है लेकिन सक्सेस मिली ही नहीं उन चीज़ों में। कहीं कहीं तुम्हें लगता है कि जो ऐप वगैरह उसमें कुछ ही ऐप्स हैं जो शायद ले लेते हैं। कभी कहते हैं कि कॉल आएगी तो भाई तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन हो नहीं पाता था। देखो इन चीज़ के भरोसे में मैं था नहीं कि इस पर मैं भरोसा कर भी पाऊँगा कि नहीं, कि इन पे तो भाई भगवान ही मालिक है इन चीज़ का। फिर मैंने कुछ समय बाद यूट्यूब पे कुछ मोटिवेशनल वीडियो देखी। मुझे उससे वो मोटिवेशन मिला ना कि मैंने अपने आप को ही फिर बदल लिया कि अगर खुद से अगर कुछ करना है ना तो अपने आप को ही काबिल बनाओ है। दूसरों के भरोसे रहोगे तो कभी सक्सेस नहीं मिल पाएगी। तो मैं अगर 2025 तक के एंड तक मैं कुछ सीरियल वगैरह और टीवी मूवी वगैरह ये सब देख रहा था। तो मुझे ना उनके बारे में रोस्ट करने में काफ़ी मज़ा आ रहा था। मैं सोच रहा था, मैं इनसे मज़े लेता था ऐसे ऐसे बोलते बोलते। टीवी पर देख रहा हूँ लेकिन मज़े में बोलते बोलते ले रहा हूँ। मैं थोड़ी उनकी हंसी उड़ा रहा हूँ। रील्स भी देखने लगा तब भी मुझे मज़ा आता था ये सब कुछ ना कुछ ऐसे बोलने में, मज़े लेने में उनसे। तो फिर मेरे में ख्याल आया कि क्यों ना मैं यूट्यूब पे मैं रोस्ट वीडियो भी बना सकता हूँ। रोस्ट वीडियो मेरा एक थोड़ा टैलेंट सा बन गया। हमेशा मैं कुछ ना कुछ इस पर वो कमेंट्री करता रहता था इस चीज़ में। फिर इसी के बाद स्टार्टिंग में जनवरी या फरवरी 2026 से मैंने यूट्यूब के बारे में सोचा। फिर इसके बाद में यूट्यूब चैनल भी मैंने स्टार्ट किया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि भाई दिमाग में मेरे ख्याल आते रहते थे लेकिन मैं सोचा कि भाई सोचने से कुछ नहीं हो सकता, जब तक करेंगे नहीं तब तक होगा भी कुछ नहीं। जब मैंने रोस्टिंग चालू की तो फिर मैं सोचा कि थोड़ी गाली वाली भी दी जाए। मैं देखो गाली वगैरह देता हूँ लेकिन गाली देने का हमेशा ये मतलब नहीं कि मैं किसी की किसी की कोई बुराई कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हर किसी की बुराई गाली देने से होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर गाली मज़े के लिए भी होती है। फिर मैंने कोई एक रील डाल दी थी मैंने इंस्टा पे, जो कि मेरे पेरेंट्स ने देख ली थी। फिर उसके बाद वो मुझे ट्रोल करने लगे कि तू इन चीज़ों में बिगड़ गया है, ये सब चीज़ें देख देख के तू बिगड़ रहा है इन चीज़ों से। फिर वो मेरे से कहने लगे कि लोग क्या सोचेंगे, अरे जो देख रहे हैं उनके बारे में सोच कि भाई वो क्या सोचेंगे, मतलब जो बाकी लोग, जो बाहर के जो लोग देखेंगे वो तेरे बारे में क्या बोलेंगे। मैंने कहा अगर ऐसा हो गया ना तो हो गया काम। ऐसे अगर मैं सोचूंगा ना तो फिर तो भाई आगे बढ़ने की कोई नौबत ही नहीं होगी। फिर वो चैनल मैंने फिर अलग किया। मैंने किसी भी अपने फैमिली मेम्बर को बताया नहीं कि मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है और मैं यूट्यूब वीडियो भी डालता हूँ।
किसी को मत बताओ। अगर तुम्हें भी कुछ करना हो ना तो बिना कुछ बताए चुपचाप करो। अगर तुम ज़्यादा बताओगे तो दिक्कतें भी आ सकती हैं। मैंने एक चीज़ बिल्कुल नोटिस की है कि जो हर स्टेट के जो लोग होते हैं उनकी थोड़ी सोच भी डिफरेंट टाइप की होती है। देखो, जो कोई नॉर्थ साइड के होते हैं, साउथ साइड के होते हैं, जो वेस्ट या ईस्ट साइड के भी होते हैं, सबका मतलब थोड़ी सोच अलग अलग भी होती है। तो बाकी मैंने देखा कि जो नॉर्थ साइड के जो होते हैं, नॉर्थ साइड में मान लो दिल्ली है, यूपी है, हरियाणा है, ये जो ऊपरी स्टेट उत्तराखंड है, इन चीज़ों के लोग भी यहाँ के लोग भी यूट्यूब से होकर आ रहे हैं। मतलब एक तरीके से स्टार्ट करके आ रहे हैं। कोई नॉर्थ साइड से भी आ रहा है, कोई बिहार या झारखंड से भी आ रहा है। तो मैंने रियलाइज़ किया कि यार हमारे एमपी में क्यों नहीं है, मध्य प्रदेश में यार क्यों ऐसे कोई बड़ा यूट्यूबर क्यों नहीं है। सच में भाई, अगर कोई एमपी से देख रहा हो तो ये बात थोड़ी बुरा मत मानना यार। तो देखो, जब मैंने एमपी के लोग, यानी जो मैं भी मध्य प्रदेश से ही हूँ, तो जब मैंने ये चीज़ नोटिस की कि हर कोई एमपी का बंदा कोई चौकीदारी कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई छोटे छोटे काम भी कर रहा है। मतलब कहीं से भी तुम समझ लो, एक तरीके से कोई ऑफिस बॉय भी बना हुआ है। तो ये सब देख के भी मुझे लगा कि यार कोई भी उस टाइप पे, उस लेवल से ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा है। हमेशा कोई चौकीदारी कर रहा है, कोई ऑफिस बॉय है, कोई मजदूरी कर रहा है, इससे उठ के क्यों नहीं जा रहा है। सर, जो उनके बच्चे भी होते हैं, मैंने उनको भी देखा कि कोई संगत में बिगड़ के कोई गुटखा खा रहा है, कोई मतलब एक तरीके से धूम्रपान वगैरह सब कर रहे हैं, संगत में बिगड़ जाते हैं। फिर सोचते हैं कि यार जो होगा देखा जाएगा, लाइफ में क्या ही बचा पड़ा है, ये सब वगैरह सोच सोच के अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं। बाद में थोड़ी एज बढ़ती है। मैंने उन लोगों से भी पूछा है कि जो लोग एज में बड़े हो जाते हैं वो भी रियलाइज़ करते हैं, नोटिस करते हैं कि यार मैंने काश ये पहले कर लिया होता और मैं कुछ ना कुछ सक्सेस में आ जाता। फिर इसी को देख के मैंने सोचा कि भाई अगर लोगों को बदलना हो ना तो पहले अपने को बदलना पड़ेगा। दूसरों को बदलने से पहले अपनी सोच को बदलना पड़ेगा और अपने आप को बदलना पड़ेगा। पेरेंट्स ने हमेशा कहा है कि वीडियो वगैरह बनाना छोड़ दे, ये सब मत कर, जॉब वगैरह पे ध्यान दे ले। तो मैंने उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। मैंने अपने पे ही फोकस किया। लोग क्या सोचेंगे, जैसे तू वीडियो बना रहा है, क्या मतलब क्या फ़र्क डलेगा, लोग क्या सोचेंगे, ये चीज़ें हटकर मैं इन चीज़ों के बारे में मैंने भाई बिल्कुल नहीं सोचा कि लोग क्या सोच रहा है। ये सब जब तक इस सोच को भाई अगर हम हटाना देना अपने मन से, तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। लेकिन लोग अपने लिए कुछ करते हैं, लेकिन मैं दूसरों के लिए करना चाहता हूँ, ताकि लोगों की जो सोशल प्रॉब्लम्स भी कुछ होती हैं उन पे भी ताकि कुछ और बदल सकूँ, उनके लिए कुछ और कर सकूँ। तो वैसे तो मेरा यार रोस्ट वीडियो बनाने का कॉन्टेंट ही है इस तरीके से। तो खैर यार, अगर वीडियो पसंद आई तो यार लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो यार प्लीज़ यार इच्छा तो पूरी कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मेरा मोटिवेशन भी और आगे बढ़े। तो यार तब तक के लिए तो इजाज़त, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और रोस्ट वीडियो भी आएंगी अब, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।